नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धि चौरगे और हांडे। आदित्य हांडे। ये कनाडा में स्टूडेंट हैं। आज ये अपने कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। देखते हैं इनके पास कौन से प्रश्नों का खजाना है जो ये हमसे पूछने वाले हैं। सिद्धि चौरगे जी, पहले आप अपना इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को कि आप क्या करते हैं, आपका स्टडी बैकग्राउंड क्या है, कब आप यहाँ पे आए। मेरा नाम सिद्धि चोरगे है और मैं कनाडा में 2022 में आई थी सितंबर में। 3 इयर्स की बैचलर्स करी है। लाइक 2+2 था मेरा। 2 इयर्स इंडिया में और 2 साल यहाँ। एंड आफ्टर दैट मेरा भी वर्क परमिट आया है और मैं जॉब्स ढूंढ रही हूँ। ओके, तो आपका एजुकेशन का फील्ड कौन सा है? कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, IT। आईटी से रिलेटेड है, ठीक है जी। आदित्य जी, आप बताएंगे। हाँ जी, मेरा नाम आदित्य हांडे है। मैं भी यहाँ 2023 सितंबर में आया था स्टडी के लिए। मैंने भी एमबीए की है और मेरी भी फील्ड रिलेटेड आईटी से ही है। और मेरे भी मन में बहुत सारे डाउट है रिलेटेड फ्यूचर, अबाउट माय फैमिली, माय लाइफस्टाइल, माय रिलेशनशिप इन फ्यूचर। सो बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे एक्साइटेड व्यू। हम स्टार्ट करते हैं। आप प्रश्न पूछना शुरू कीजिए। देखते हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी और वास्तु में इनके क्या आंसर हमें मिल पाते हैं। मेरा पहला रिलेटेड ऐसे लाइक क्वेश्चन रिलेटेड टू करियर ये है कि आजकल लाइक हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमने ये भी करना है, ये भी करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज बहुत चेंज हो रही है, राइट। तो उस हिसाब से हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं हर बार करियर के हिसाब से। तो क्या ये भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होता है? हाँ बिल्कुल, जो आपके करियर का भाव है वो एस्ट्रोलॉजी में 10th हाउस जो होता है वो डिपिक्ट करता है आपके करियर को। तो आप किस कैरियर फील्ड में जाएंगे वहाँ पे बैठा हुआ साइन और साइन लॉर्ड बताते हैं। अब ये साइन 12 साइन होते हैं हमारे, 12 ही जो हैं वो बॉक्सेस होते हैं हमारे जो लाइफ है उसको शेप अप करती है। तो 10वें भाव में बैठी हुई राशि वह डिसाइड करती है कि आपके लिए कौन सा फील्ड अच्छा है और कौन सा नहीं। जैसे 9 प्लेनेट है, उनका संबंध किसी भी तरीके से दूसरे और 11वें घर से बन जाता है, तो ये हमारे लिए एक बेनिफिशियल और मनी की अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर देते हैं। तो हमारा जो 10वां भाव होता है बेसिकली उसको ही देख कर डिसाइड करना चाहिए कि हमारी जॉब्स की फील्ड कौन सी होनी चाहिए। अभी जैसे मैंने पहले कभी देखा नहीं था कि मतलब मैंने अभी किया, बट मैंने अपनी फील्ड ऑलरेडी चूज कर ली है। लेकिन जब हम अभी देखेंगे तो उस हिसाब से अगर वो दोनों अलग होंगे तो इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ है? ओके, देखिए ऐसा होता ही नहीं है कि हमारे जीवन का जो मतलब लाइफ पाथ है वो डिफरेंट हो जो हम करियर चूज कर रहे हैं अपने लिए। टाइमलाइन होती है। कोई व्यक्ति जो है वो बहुत छोटी उम्र में तरक्की कर लेता है, जैसे कि आप कई बार देखते ही हैं कि बहुत से छोटे बच्चे हैं वो बहुत अच्छे फेमस हो जाते हैं। कोई बहुत सारी। अपने बड़ी उम्र में करता है। तो एक टाइमलाइन सबके साथ चलता है। कौन किस उम्र में तरक्की करेगा डिपेंड करता है पर्सन की हॉरोस्कोप पे। जैसे मोदी जी हैं, अब मोदी जी ने अपनी जो एज है उसके जब वो हाफ उन्होंने अपने एज कवर कर ली तो उसके बाद से उन्होंने प्रोग्रेस को पाना शुरू किया। लेकिन क्या होता है कि अगर आप रॉन्ग फील्ड में चले भी गए हैं तो ऑटोमेटिकली जो प्लेनेट है जब उसकी महादशा अंतरदशा आती है तो आप डाइवर्ट हो जाते हैं उस तरफ। ठीक है। आपका? वो अच्छा, मतलब आप अभी कह रहे हैं कि किसी का भी टाइम कभी भी आ सकते हो, जो कोई सक्सेस रेट। हाँ, जो सक्सेस है वो डिफाइन होती है हमारी महादशा और अंतरदशा के हिसाब से। अगर हमारे प्लेनेट अच्छे बैठे हुए हैं और हमारा 10वां भाव स्ट्रॉन्ग है तो हम एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर पाते हैं। और अगर हमारा 8वां भाव जो है वो बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो हम फैक्ट्री तक डाल देते हैं, हम किसी प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर देते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप जो है क्या चीज़ कर रहे हैं और क्या अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। पहले लोगों में जागरूकता नहीं थी, अब जो है वो यूथ है कॉन्शियस हो गया है अपने आप को लेकर। और मदर फादर जो हैं अब वह भी कॉन्शियस हो गए हैं, तो वो ज़्यादातर मोस्टली बच्चों की हॉरोस्कोप दिखाते हैं और एडवाइस लेना पसंद करते हैं कि इनके लिए कौन सा करियर पाथ सही रहेगा। करियर की बात चल रही है तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ करियर के, कि आज के यूथ में बहुत सारी करियर की प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फोकस। ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे, और एल्स वो बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया वो अपनी लाइफ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं अपनी लाइफ। और वो से अपनी लाइफ जज कर रहे हैं कि वो इतने सक्सेसफुल है, हम नहीं है। उसके इसका भी कुछ कनेक्शन है कि फ्यूचर में उनको भी इसकी डिपेंडेबिलिटी बहुत सारी बढ़ जाएगी। ये होता क्या है, हमारा जो राहु होता है वो जो है वो सोशल मीडिया को बताता है, जितना भी सोशल मीडिया का ज्ञान है। क्योंकि राहु क्या है, एकदम से आया हुआ विचार, यानी ऐसा थॉट जो
हमारे दिमाग में चलता है। हम अभी यहाँ पे बैठे हैं और अपने दिमाग में इमेजिन करके हम इंडिया में भी जा सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में Yeah. हम कहीं भी जा सकते हैं, ऑल्दो हम यूनिवर्स में भी घूम के आ Yeah, सकते हैं। our तो mind ये is the हाँ fastest. हाँ, तो ये राहु के ही सारे जो हैं काम होते हैं। तो यही थॉट पैटर्न जो चलता है ये सोशल मीडिया हमें दिखाता है। सोशल मीडिया क्या करता है, शो ऑफ करता है। और राहु यदि आपके हॉरोस्कोप में तीसरे, छठे और 11वें भाव में बैठा होता है तो ऐसे व्यक्ति को बचना चाहिए राहु की रेमेडीज करने की। यदि ऐसा व्यक्ति राहु की रेमेडी को करता है, उसको ठीक करना चाहता है, तो ऐसे में क्या देखा गया है कि तीसरे, छठे और जो हमारे 11वां भाव है, जो बॉक्स है हमारी हॉरोस्कोप के, यहाँ पे बैठा हुआ राहु आपको बहुत कुछ देने आया है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, ज्योतिषी जो है वो सजेस्ट कर देते हैं कि आप राहु की रेमेडीज कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी दिमाग बहुत अच्छा है ऐसे व्यक्ति का, मतलब उसका थॉट पैटर्न बहुत अच्छा है। और यही थॉट पैटर्न यदि गलत हो जाए, यानी अगर 3, 6 और 11वें भाव में राहु नहीं है और अलग जो भाव है उनमें बैठा हुआ है और वो खराबी की स्थिति में, देखिए राहु है नेगेटिव प्लेनेट है, खराब होता ही है। ठीक है, ये हमेशा ही उल्टा चलता है, इसको वक्री कहा गया है कि अपने से पीछे चलता है। राहु और केतु जो है वो वक्री चलते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हम ज़्यादातर लोगों को कहते हैं ना, यार इसको कितना भी समझा लो इसकी बुद्धि तो खराब ही रहती है ना, बुद्धि उल्टी सोचती है। तो क्या है कि राहु राहु क्या है, हमारी बुद्धि है ना, उसको उल्टा सोचने पर मजबूर करता है व्यक्ति को। जब भी आपके हॉरोस्कोप में राहु खराब होता है तो आपको ऐसी इल्यूजन वाली स्थितियां देखने को मिलती है और आप सोशल मीडिया को देख के बहुत ज़्यादा मतलब अपनी लाइफ को जज करना शुरू कर देते हैं, मानना शुरू कर देते हैं कि हमारी लाइफ, इनसिक्योर हो जाते हैं। हाँ इनसिक्योर हो जाते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, जैसे सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं। हाँ, जैसे अभी लेटेस्ट एक केस मैंने देखा है, जो वीडियो भी बहुत चल रहा है, जिसमें बच्चे को आईफोन चाहिए था। हाँ, तो उनकी पूरी फैमिली जो है, तो ये क्या है, इम्पैक्ट ऑफ राहु, यानी राहु जो है बहुत ज़्यादा खराबी की स्थिति में था, जिसकी वजह से उसने ये सब सिनेरियो क्रिएट किया। ओके, और एक मेरे को क्वेश्चन है कि एज ए स्टूडेंट ये वास्तु के ऊपर है। जैसे हम यहाँ रहते हैं, जैसे इंडिया में तो हम वास्तु के हिसाब से सारा घर वगैरह बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम रेंट पे रहते हैं, तो हम चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, या हम अपने घर के हिसाब से नहीं, ये कोई भी डायरेक्शन में कोई भी चीज़ बनी है यहाँ पे जैसे हम चेंज नहीं कर सकते, तो क्या इसका भी इम्पैक्ट हमारे कुंडली से लाइक होता है? यस, टू ऐड ऑन इट, जो हमारी अभी इसने तो पूरा वास्तु का बता दिया। अगर घर के अंदर टेबल या सोने की डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती है कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। हाँ, अब ऐसे में क्या होता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं और रेंटल में रह रहे हैं, है ना, तो आप कोई चेंजेस नहीं कर पाते और ज़्यादातर यहाँ पे लोग करने नहीं देते। लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें आप ये कर सकते हैं कि जिस समय आप घर खरीद रहे हैं या घर को रेंट पर ले रहे हैं, उस समय आप दिशाओं के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपके लिए बेनिफिशियल जो दिशा है ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इसमें से बेनिफिशियल जो दिशा है वो कौन सी है, तो आप उसकी एंट्री को प्रेफर कर सकते हैं। अब इसमें ये भी हो सकता है, मान लीजिए आप अपार्टमेंट में रहते हैं, तो अपार्टमेंट की जो मेन एंट्रेंस है वह एंट्रेंस भी आप पे इफेक्ट डालेगी, और जब आप अंदर आते हैं, अपने प्रेमिसेस में आते हैं, यानी कि अपने घर में जब एंट्री करते हैं, तो वह एंट्रेंस भी आप पे इफेक्ट डालेगी। ऑल्दो आपकी लिफ्ट की एंट्रेंस है वह भी आप पे इम्पैक्ट डालती है। तो इन तीनों में से आप देख सकते हैं कि आपके लिए पॉजिटिव कौन सी है, तो आप उस घर को चूज़ कर सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल जोन है उसमें आप अपना पर्सनल बिलोंगिंग रख सकते हैं। अगर अलमीरा वहाँ पे नहीं है तो आप वहाँ पे अपना फ़ोटो भी लगा सकते हैं, तो इससे आपको वास्तु के पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। और डायरेक्शन का कुछ मतलब स्लीपिंग डायरेक्शन, टेबल स्लीपिंग, हाँ स्लीपिंग आप इसमें कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि जब आप रूम को ग्रेड करते हैं, यानी 16 दिशाओं में बांटते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि आपको कौन सा जो जोन है वह बेनिफिशियल है। यहाँ पे मल्टीपल लोग रहते हैं, जैसे 2 लड़कियाँ रह रही हैं या बॉयज़ रह रहे हैं एक ही रूम में, है ना, शेयरिंग में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि एक के लिए तो वो अच्छा जाता है और दूसरे के लिए बुरा जाता है, तो इस टाइप से भी हो जाता है। बाकी आप यदि वास्तु में विश्वास रखते हैं तो कोशिश कीजिए कि उस जोन में यदि बेड भी नहीं शिफ्ट कर सकते किसी कारणवश, तो आप वहाँ पे अपना फ़ोटो लगा सकते हैं। और बहुत अच्छा रहता है अगर आपके हॉरोस्कोप में राहु अच्छी स्थिति में बैठा है, तो वहाँ पे आप छोटा सा घड़ी लगा सकते हैं। और जो बाहर बच्चे रहते हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग घड़ियों का चयन कर सकते हैं, यानी घड़ी चूज़ कर सकते हैं कि आपके हॉरोस्कोप में कौन सी अच्छी घड़ी है जो आपको सूट करेगी।
ठीक है, उसमें जो डायल है वो किस कलर का होना चाहिए, उसकी जो चेन है वह किस कलर की होनी चाहिए। तो ये जो होता है ये भी आपके समय में परिवर्तन को दिखाता है। कलर, हाँ, कलर मैटर करता है, तो आप इस चीज़ों को चूज करके अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के यंगस्टर, अभी हमने सोशल मीडिया की बात की कि उन वो बार बार ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार, ये करियर मेरे लिए नहीं बना है, ये बहुत इजी है और इजी वे इसमें जाने के लिए, तो ये मैं चूज़ कर देता हूँ। तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि ये करियर चूज़ करूँ या करियर चूज़ करूँ। ये इससे भी कोई कनेक्शन है अपने जो सोचते हाँ हैं? बिल्कुल, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मैं थोड़ा सा न्यूमेरो पे भी बात कर न्यूमरोलॉजी लें। है। हाँ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें आप देखिए कि कौन सा कंपेटिबल है, आपको जॉब कौन सा है। जैसे 1 नंबर वाले हैं उनके लिए अथॉरिटी वाला जॉब अच्छा है ना, ठीक है। और जिनका जो प्लस करने पर 9 आ जाता है तो वो आईटी की फील्ड में जा सकते हैं, तो उनके लिए आईटी का अच्छा है। ओके। हाँ, और जो राहु से रिलेटेड काम है तो वो राहु वाले 4 नंबर वाले होते हैं। तो राहु से रिलेटेड सोशल मीडिया में यदि वो अपने काम में सोशल मीडिया को लाते हैं, यानी ऑनलाइन अपनी सर्विसेज को देते हैं या ऑनलाइन कुछ भी अपना प्रचार करते हैं, तो उनके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो इस तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल रहने वाला है। डेट ऑफ बर्थ में आप सिर्फ डेट कंसीडर हाँ, करते हो उसमें ना? आप डे को प्लस करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 15 है तो 1 और 5 को जोड़ने पर हमें 6 मिलता है, ओके। ठीक है। 14 है तो 1 और 4 को जोड़ने पर हमें 5 मिलता है, तो डेट ऑफ बर्थ आपका 5 हो गया। और जब आप पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं तो वो डिसाइड करता है, क्योंकि वो होता है आपका कंडक्टर नंबर। अब ये ड्राइवर और कंडक्टर नंबर होते हैं। ड्राइवर क्या है, ड्राइवर आगे गाड़ी को चला रहा है, और कंडक्टर क्या है, कंडक्टर उसको डायरेक्शन दे रहा है, अभी रुको, अभी यहाँ पे Okay. सवारी को चढ़ाना है, अभी चलो। देखते हैं ना नॉर्मली आप बस में क्या होता है Yes, कि yes. इस समय रुकना है, इसे तो कंडक्टर, अगर कंडक्टर और ड्राइवर दोनों अपोज कर रहे हैं, मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 है, ठीक है, 1 आ रहा है, 1 है, 10 है या 28 है जब आप जन्मे हैं, तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ का है वो प्लस करने पर हमें 1 मिलता है। और जब इनकी टोटल डेट ऑफ बर्थ को हम प्लस करेंगे, अगर हमें 8 मिल रहा है, तो 1 नंबर सूर्य का हो गया और 8 नंबर शनि का हो गया, तो दोनों अपोजिट है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल देखा जाता है, किसको लेकर, ईगो क्लैशेस होते हैं वर्क प्लेस में, इनके साथ ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो ड्राइवर और कंडक्टर आपस में कनेक्टेड नहीं है, सिंक नहीं है, यानी एक दूसरे के दुश्मन है। अब कंडक्टर ही गलत जगह में मुड़वाता रहा गाड़ी को, तो गाड़ी तो जाएगी ना आपके गड्ढे में, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखना पड़ता है। फिर हम क्या देखेंगे कि उनमें जो सिंक कर दे इन दोनों को, यानी कि अगर हम 5 नंबर को रखते हैं तो 5 नंबर जो हुआ वो बुध का नंबर हुआ, तो बुध क्या है, वह शनि का भी मित्र है, क्योंकि उसकी ज़्यादातर दुश्मनी नहीं होती प्लेनेट से, और वो सूर्य का भी मित्र है। तो ऐसे में 5 नंबर वाणी की शक्ति है, यानी कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट उनको देखने को मिलते हैं। अब सिद्धि चोरगे जी, मैं आपसे पूछती हूँ आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2 मार्च 2002। 2 मार्च। तो ये आप 2 नंबर वाले हैं। 2 नंबर वाले थोड़े से इमोशनल होते हैं ऐसे लोग ना, इमोशन में आकर बहुत सारे गलत डिसीजन ले लेते हैं अपने लाइफ में। तो ऐसे में इनको सजेस्ट किया जाता है कि इमोशनल होने से बचना है, और दूसरा ध्यान रखना है, अमावस और पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अमावस और पूर्णिमा आने वाली होती है, तो इनका मूड जो है वो बहुत ज़्यादा स्विंग करता है ना, तो मूड में चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि नंबर है वो 2 से गवर्न कर रहा है, और 2 जो है वह है अपना मून का नंबर, ठीक है जी। जी आप, मैं आपको बता देती हूँ, इन्होंने प्रश्न लिखे हुए हैं ताकि ये कुछ स्किप ना कर दें, सारी चीज़ें पूछना चाहते हैं। एक और क्वेश्चन है अभी इन जनरल कि क्या ये लेट सक्सेस का मतलब भी अपनी कुंडली वीक रहती है? क्योंकि मैंने सुना है बहुत सारे दोस्तों से भी कि तेरे मतलब उनके पेरेंट्स का भी कुछ सीन है कि उन कुछ के पेरेंट्स अर्ली सक्सेस, उनको अर्ली सक्सेस मिल जाता है, कुछ के नहीं, उनको लेट मिल जाता है। तो आपने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया, मोदी जी का एग्जांपल दिया, बट स्टिल ये कुंडली पूरी कुंडली इसमें वीक रहती है कुछ ऐसा? ये सिर्फ मिथ है? नहीं, इसमें हमारा जो D9 चार्ट होता है, D1 होता है आपका लगना चार्ट होता है, और D9 जो होता है वो स्ट्रेंथ बताता है ओवरऑल कुंडली की, यानी जो प्लेनेट हमारे D1 में दिखा रहे हैं, हमें डिपिक्ट कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ें मिलेंगी, वो D9 वाला चार्ट जो है वो पूरा हमारा जो खाका है वो तैयार करता है। अगर D9 में भी वीक जा रहा है वो प्लेनेट और या साइन है ना, वो गलत उसमें जा रहा है, तो ऐसे में लेट सक्सेस हो जाती है। सक्सेस तो रहती है राइट, कि वीक कुंडली मतलब
फॉर होल लाइफ टाइम आपकी कुंडली अब- कभी वीक, ऐसे भी लोग ऐसे भी रहते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। इसमें जो हमारे 3 अदर प्लैनेट है, जो 9 प्लैनेट है, उसके अलावा हमारे 3 अदर प्लैनेट होते हैं, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। ये जो प्लैनेट होते हैं ये डिसाइड करते हैं हमारे जीवन में कब सुखद और कब दुखद चीज़ें आने वाली है। और यही हमारी जो हॉरोस्कोप है उसमें ऐसे छुपे हुए प्लैनेट होते हैं जो हमें डिफेम या सक्सेस का लेट होना या सक्सेस ना होना के कारण बनते हैं। ओके। तो ये जो 3 प्लैनेट है इनको भी एनालाइज किया जाता है D9 चार्ट में, और D1 चार्ट में भी इनको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही डिसाइड करते हैं। ओके। जो एक्चुअल रोल आता है ये 9 प्लैनेट का तो आता ही है। देखिए सभी प्लैनेट महत्वपूर्ण है, सभी चीज़ जरूरी है। होता है। एक बच्चे के जन्म के लिए माँ भी जरूरी है और पिता भी जरूरी है ना। तो Yes. माँ जो होती है वो चंद्रमा से देखी जाती है और पिता जो सूर्य से देखा जाता है। Right. ठीक है, तो मित्र भी जरूरी है, दोस्त भी जरूरी है, जो मंगल बताता है हमें। तो सारे ही प्लैनेट जरूरी होते हैं, लेकिन इन जरूरी प्लैनेट के अलावा 3 ऐसे छुपे हुए प्लैनेट हैं, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, जो डिसाइड करते हैं कि आपके लाइफ का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा। इनको नॉर्मली लोग इग्नोर कर देते हैं, और जबकि सबसे ज़्यादा जो है हमारे जीवन में अप डाउन लाने के लिए और रातों रात हमें चमकाने के लिए इन प्लैनेट्स का देखना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि किसी के कुंडली में लिखा है कि अभी राजयोग आएगा या अभी जॉब लग जाएगी, बट वो ट्राई नहीं करता जॉब के लिए, तो क्या फिर भी जॉब लग जाती है? देखिए इसमें ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। राजयोग लिखे होते हैं, ये डिपेंड करता है। राजयोग जो है हमारी लग्ना कुंडली में जो विदाउट। हाँ लग्ना कुंडली में क्रिएट होता है कोई भी राजयोग, लेकिन जब उस राजयोग जो बन रहा है वो बृहस्पति से बन रहा है, चंद्रमा से बन रहा है, सूर्य से बन रहा है, तो वो जो प्लैनेट है जब जब उनकी महादशा और अंतरदशा आएगी, तो ऐसे में क्या होगा, जो व्यक्ति नहीं भी कर रहा तो उसका कोई क्या करेगा, उसका फ्रेंड आके, अगर मंगल अच्छी स्थिति में तो फ्रेंड कहेगा तू रेज्यूमे दे यार मैं तेरा लगा देता हूँ, और उस व्यक्ति की जॉब लग जाएगी। उसमें मतलब टाइमलाइन चल रही है, टाइमलाइन में ये चीज़ें आ रही है महादशा और अंतरदशा में, तो ऑटोमेटिकली चाहे व्यक्ति कर्म ना करे तब कर्म भी ना करे फिर भी उसको मिलेगा। ओ माय ओके। गॉड। हाँ, लेकिन किससे मिलेगा, कोई दूसरा व्यक्ति रेफर करके, रेफरल कर, रेफरेंस हाँ, या फ्रेंड्स भी हो सकता है। या रिलेटिव्स, हाँ, फ्रेंड्स, कोई भी जो है वो आपको ये चीज़ें पाने में आपकी मदद कर सकता है। और आजकल की मैं यूथ्स के रिलेशनशिप की बात करना Love चाहूँगी relation, कि love life. लव रिलेशन की आजकल जल्दी शुरू होता है या ख़त्म हो जाता है, कुछ कहीं सीरियसनेस नहीं होती, या तो लाइक किसी के साथ तुम हो लेकिन फिर लगता है कि यहाँ यहीं ये पूरा चल जाएगा, इससे शादी होगी, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि नहीं हो पाती या कुछ चेंज हो जाता है, तो उसमें ये भी सारा कुछ उससे रिलेटेड होता है, ये भी सारा लिखा होता है। हाँ, ये हॉरोस्कोप का जो 5वां भाव है वो आपकी लाइकिंग को बताता है, आपकी पसंद को बताता है। जब भी संबंध शुक्र का बन जाता है 5वें से, 7वें से और 12वें से, तो मल्टीपल रिलेशन को शो करता है। अब क्या है कि अब का युग जो है वो कलयुग है। कलयुग क्या हो, कलपुर्जों का, यानी राहु केतु का युग है। तो राहु और केतु इस तरीके की चीज़ें क्रिएट करते हैं। केतु की जब जब दृष्टि पड़ती है 5वें में, 7वें में, 12वें में, तो जैसे जैसे उसकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा आती है, तो आप डिटैच हो जाते हैं सामने वाले से। और इनका प्रभाव कलयुग में, यानी अब के युग में बहुत ज़्यादा हावी हैं। ये यही देने वाले हैं और यही सारी चीज़ें आपको बनाने वाले हैं। देखिए वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसको हम पार्ट 2 भी इसका लेकर आएंगे, और उसको पार्ट 2 में आपको और ज़्यादा डिटेलिंग में बताएंगे कि इनके बहुत सारे प्रश्न हैं, तो उसको और ज़्यादा रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे पार्ट 2 में। धन्यवाद।